कहते हैं घर में बहू लक्ष्मी के रूप में आए तो घर को स्वर्ग बना देती है, लेकिन वहीं अगर कोई स्वर्ग जैसे घर को भी नरक बनाना चाहे तो उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसा ही मामला सहारनपुर से सामने आया है, जहां प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने बसे बसाए घर को नरक बना दिया और पति को मौत के घाट उतार दिया। हद तो तब हो गई जब 4 महीने बीतने के बाद भी पुलिस इस हत्या की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई। लेकिन जब काफ़ी समय बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू की। तब जाकर इस पूरे मामले में एक के बाद एक पत्ते खुलते नजर आए। आपको बता दें, 4 महीने बाद पति की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पत्नी ही निकली पति की कातिल। प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने ही पति की हत्या की रची थी साजिश। जनपद सहारनपुर के थाना घाघालेडी क्षेत्र में लगभग 4 महीने पहले हुई सन्नी हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने ही प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर जी हाँ, 29 मई की सुबह 7 बजे ये काली नदी चौकी पे सूचना आती है कि वहाँ पे चौरा खुर्द में एक खेत है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। उस डेड बॉडी की उस समय काफी शिनाख्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाती है। इसमें 302 धारा में एक मुकदमा पंजीकृत होता है घाघालेडी थाने में, और वापस से जब हम इसकी बॉडी की शिनाख्त करने का प्रयास करते हैं और इसका पूरी गश्ती बना के हम वापस से इसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो परसों ही इसके पेरेंट्स जो मृतक है इसके घर वाले आते हैं और ये क्लेम करते हैं कि जो ये डेड बॉडी थी वो इन्हीं के ही बेटे की है, जो कुछ दिनों से काफ़ी दिनों से उसकी तलाश भी कर रहे हैं। और उसकी पत्नी के द्वारा, जो मृतक की पत्नी के द्वारा इसके घर वालों को बताया जा रहा था कि ट्रक ड्राइवरी से बाहर गया हुआ है और यहाँ पे नहीं है। उनको बॉडी दिखाई गई, फोटोग्राफ दिखाए गए, उसके हाथ में जो टैटू बना हुआ है उसको दिखाया गया। तो इस तरह से उसके पेरेंट्स ने इसको आइडेंटिफाई बॉडी को कर लिया है। इसके पेरेंट्स के द्वारा ही जब हमने पूछा कि उनको किसी पे शक है, तो पहला उनका शक इसकी पत्नी पे ही उनका आया है। इसके 2 कारण थे। एक तो उसकी पत्नी ने किसी को बताया नहीं, किसी पुलिस में इन्फॉर्म किया नहीं कि इसका पति इतने टाइम से कहाँ मिसिंग है। और जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो पता चला कि इसकी पत्नी का पहले से ही किसी शादी से पहले से ही अफेयर चल रहा था एक अजय नामक युवक के साथ, और शादी के बाद भी इन्होंने आपस में बात करनी स्टार्ट रखी थी। और ये की कारण हो सकता है जिसकी वजह से इनका जो पुत्र है सनी, उसकी इनके द्वारा हत्या कारित की जा सकती है। तो इसी लाइन पे पुलिस चलती है और उसकी पत्नी को लेके आती है, उससे पूछताछ की जाती है। तो उसके द्वारा पूरा जुर्म इकबाल कर लिया जाता है। उसके द्वारा ये बताया जाता है कि ये अजय नामक युवक जो झरोली गांव का है, जो अभी यमुनानगर में रेलवे में नौकरी कर रहा है, तो उससे उसका रिलेशन था बहुत पहले से। उसके बाद से जब इसका पति सनी जब इसके साथ मारपीट करने लगा तो बात दोबारा से स्टार्ट हुई इन दोनों के बीच में, और इन्होंने डिसाइड किया कि इसको ये रास्ते से हटाकर साथ में वापस से रहना स्टार्ट करेंगे। तो 28 तारीख की घटना है, 28 मई की, जिसमें रात को अजय झरोली गांव से अपने साथ अपना साथी जो शुराज है उसको बाइक पे लेके आता है। इसके घर से ही बाहर से सनी को अपनी बाइक पे बैठाकर काली नदी चौकी की तरफ लेके जाता है, और वहां पे उससे पहले ही जो चौरा खुर्द गांव है जहां पे इसकी डेड बॉडी मिली थी, वहां पे इसके साथ मारपीट करके उसी की बेल्ट से इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी जाती है। इसमें जो CDR की लोकेशंस हैं और जो जिस तरह का घटनाक्रम है, पूरा हमारा साइंटिफिक एविडेंस से टैली किया है, और इनके जुर्म इकबाल के बेसिस पे इनको आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है। सर, जो अभियुक्ता है वो सन्नी के परिजनों को कैसे गुमराह करती है? लंबा समय बीता है, वो कैसे गुमराह करती है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो सनी है मृतक है, उसके पास कोई अपना परमानेंट काम नहीं था। उसकी नौकरी कुछ टाइम पहले ट्रक ड्राइवरी में लगवाई गई थी। तो उसने यही बताया था कि ये अपना मोबाइल फोन और सिम छोड़कर यहाँ से ट्रक ड्राइवरी करने चला गया है, और उसको बता के नहीं गया है कहाँ गया है। तो कुछ शक भी हुआ था इसके घर वालों को, और इसी वजह से इन्होंने गुमशुदगी भी लिखवाई थी थाने पर ही। और इसके बाद से जब बॉडी मिली है और उसके घर वालों को पता चला है, तो ये उनका शक यकीन में बदल गया।